Hello everyone, this is Ramkrishna Rajput and today we are going to continue the previous lecture. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है, मैंने उसमें थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ भी बताया था. ठीक है, बट आज मैं उसको फिर से लेके चलने वाला हूँ क्योंकि हम कल कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, कुछ क्या एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए थे इनफैक्ट, है ना. तो आज मैं फिर से उसी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. कहाँ से? द रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ. ओके, हाँ, कल वाले फालतू के जोक आज नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि एक बार जो जोक क्या बोलते हैं, एक जोक एक बार ही क्रैक हो सकता है. ठीक है, सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनी जोक्स फ्रॉम माई साइड टुडे. ठीक है, तो लेट जस्ट स्टार्ट. ओके, सो द हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड द एचसीएफ. ओके, सो अगर हमारे पास दो कंपोजिट नंबर्स हैं, लेट अस सपोज ए एंड बी. ओके, okay, so we have A and B, two composite numbers. ओके, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एंड इसको मल्टीप्लाई करूँगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी से, देन इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल ए इंटू बी, है ना. और यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैंने आपको बताई थी कि दिस रिलेशनशिप इज़ वैलिड ओनली फॉर ए एंड बी. इट मीन्स टू नंबर्स. अगर आप 3 नंबर्स या 4 नंबर्स हैं तो उसके लिए फिर ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं होगा. ठीक है, तो यू नीड टू राइट दिस नोट. This relationship is only valid for the two numbers. Okay, so just note it down and then we will move to the question practice. ओके, सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा. और यार हाँ, एक चीज़ और है ना, ऐसे मक्कारी मत किया करो. जब भी मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करो. ठीक है, ताकि आप रियल टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकूं. ठीक है, इसके लिए मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूँगा कि मान के चलो आपको बचपन में एक साइकिल चलाना सीखनी थी. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करते थे कि आपका दोस्त साइकिल चला रहा होता था और आप बैठ के देख रहे होते थे और कुछ टाइम बाद फिर आपको ऐसा लगने लगा कि अब तो मैं भी साइकिल चला सकता हूँ क्योंकि मैं तो 1 महीने से साइकिल चलाना देख रहा हूँ. तो बेटा ऐसा नहीं होता है. आपको साइकिल पर चलना पड़ता है, आपको पैडल मारने पड़ते हैं, आप गिरते भी हो, आप उठते भी हो, और उसके बाद ही आप साइकिल चलाना सीख पाते हो. तो ये जो बात है ना, ये साइकिल के लिए नहीं है सिर्फ, ये मैथ्स के लिए भी एप्लीकेबल है. अगर आपको मैथ्स करना है, आपको सीखना है, तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना ही पड़ेगा एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी मैथ्स की स्किल्स इम्प्रूव होंगे और आप मैथ्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठो हमेशा अपने साथ में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन सेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया ना आज, कोई बात नहीं, झेल लेना. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. Question says find LCM and SCF of 6121314, then verify LCM into SCF is equals to product of numbers. अब बेटा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं
ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर जगह, ठीक है। चाहे आप सीबीएसई की बात करो या फिर स्टेट बोर्ड्स की बात करो, तो ये क्वेश्चन तो ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है, हर एक बोर्ड्स का, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड्स की बात कर रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के तरीका आपको ऑलरेडी आता है। हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनको हम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। पहला नंबर है आपके पास 612, ओके, तो 612 को आप फैक्टराइज करोगे एंड यू विल ऑल्सो फैक्टराइज 1314। तो बेटा 612 को आपको फैक्टराइज करना है, सो लेट्स जस्ट डू इट। आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में आपको एक इवन नंबर दिख रहा है, और जब भी इवन नंबर दिखे तो आपको पता है क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, सिंपली। ओके, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 जा 6। उसके बाद यहाँ पे 1 है, तो भाई अब ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं, तो आप ये डिजिट भी, ये जो सेकंड डिजिट है इसको भी काउंट करोगे, और जब भी ऐसा करते हो तो ये प्यारा सा 0 आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ हो चुका है 12, और जब हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। एंड आफ्टर दैट फिर से अभी भी लास्ट में एक इवन नंबर दिख रहा है, तो आप फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, कितना बचा 3 - 2, 1 आया, 1 को यहाँ कैरी दिया, कितना हुआ 10, भाई 2 5 जा 10 हो जाएगा, एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 15 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब सिंपली आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये 3 5 जा 10 आ जाएगा, एंड 3 1 जा 3 आ जाएगा। अच्छा, 51 भी 3 से कैंसिल आउट होता है, तो आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 21 होगा, तो 3 7 जा 21, और 17 तो प्राइम है, तो इसको आप 17 से ही डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इट सिंपली मीन्स कि जो 612 है अपने पास, इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, तो आप क्या करो, सिर्फ ये जो नंबर्स आपको मिले हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। हाँ, एक चीज़ और आपको करनी होती है कि अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो 2 बार रिपीट कर रहा है तो स्क्वायर करके लिख दो, 3 बार रिपीट कर रहा है तो क्यूब करके लिख दो, जितनी बार रिपीट कर रहा है उतनी पावर में लगा दो उसके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 बार है तो आप इसको लिख लो 2 स्क्वायर, देन इसके बाद आपके पास है 3, तो यहाँ पे आप लिख दो 3 स्क्वायर एंड 17। तो ये आ गए अपने पास 612 के फैक्टर्स। अब हम फैक्टराइज करेंगे 1314 को, 1314 इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ भी लास्ट में एक इवन नंबर दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा कितना आया 12, 13 - 12 किया 1 आया, कैरी दिया, कितना हुआ है 11। अब 2 से 11 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 टाइम्स में चला जाएगा, 10 आएगा, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को हम किस से कैंसिल आउट करें, क्या हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, करके देख लो भाई, ठीक है। या फिर 3 के लिए भी एक डिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आप क्या कर सकते हो, जिस नंबर को 3 से कैंसिल आउट करना है, ठीक है, सबसे पहले उस नंबर की सारे डिजिट्स को ऐड करो। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो जो ओरिजिनल नंबर है ना, जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे थे, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये नंबर दिख रहा है मुझे, हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधा कैंसिल आउट कर दो इसको। 3 से करेंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा, फिर 3 से यहाँ पे करो तो कितना आएगा, ये 3 1 जा 3, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 27 हो जाएगा, तो ये 3 9 जा 27 आ जाएगा। अभी भी ये 3 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। अब 73 एक प्राइम नंबर होता है, तो आप इसको 73 से ही कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। एंड फाइनली यू हैव 1314 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा 3 2 बार है तो आप इसको 3 स्क्वायर करके लिख लो, इंटू 73। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशंस आ चुके हैं, तो इसके बाद हम इनका यूज़ करेंगे टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नाउ एलसीएम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो एलसीएम जो है ये आएगा। अब देखो यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 17 एंड वी हैव 73। ठीक है, तो इन सारे प्राइम फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर्स वाले प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 2⁻1 है। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? आप बोलोगे 2 स्क्वायर, तो बस उसको कंसीडर कर लो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, फिर दूसरा प्राइम फैक्टर है 3। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी है 3 स्क्वायर, पावर सेम है भाई। अगर पावर सेम है तो वही हाईएस्ट है वही लोएस्ट है, तो उसी को आप कंसीडर कर लो। तो यहाँ आ जाएगा ये 3 स्क्वायर इंटू, फिर इसके बाद है अपने पास 17, सिंगल है। ठीक है, आपकी तरह। अच्छा, सिंगल है अगर, तो फिर क्या करोगे भाई? वही हाईएस्ट वही लोएस्ट, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो अपना रिप्रेजेंटेशन खुद लेके आता है ये। तो ये आ गया 17, और इसकी भी वही कहानी है 73 की। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को आप कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 17 इंटू 73। ठीक है, ये आ रहा है। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप नॉर्मली कर सकते हो, मैं तो आलसी इंसान, मैं करने वाला हूँ इसको कैलकुलेटर से। ठीक है, कौन ही टाइम वेस्ट करेगा। ओके, तो फ़ोन आ चुका है अपना। इट्स माई फ़ोन, एक्चुअली इट्स नॉट आईफोन, सो इट्स माई फ़ोन। ठीक है, बहुत काम का फ़ोन है, कहीं पे भी गिर जाता है फिर भी बेचारा चलता रहता है। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेटर। ओके, वी हैव 4 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, एंड ये आ रहा है आपका 444676 LCM। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द SCF। तो SCF क्या आएगा? SCF इज प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से SCF इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है यहाँ चेक कर लो भाई। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इन दोनों में से आपको लोएस्ट पावर्स लेनी है। तो 2 का लोएस्ट पावर 2⁻1 है, और 3 के पावर सेम है, यहाँ भी 3 स्क्वायर है यहाँ भी 3 स्क्वायर है, तो वही हाईएस्ट है वही लोएस्ट है, तो आप उसको एज इट इज़ कंसीडर कर लो। अभी ये 9 हुआ, ये 2 हुआ, मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। इसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, डन, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, नोट इट डाउन। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये नंबर याद रखना, 44676 और 18। ठीक है, ओके, सो वेरिफिकेशन करना है हमें। अब वेरिफिकेशन के केस में फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। क्या फॉर्मूला होता है? जस्ट राइट वी नो दैट। ये चीज़ तो लिखना ही है, भले कुछ आता हो या नहीं आता हो, क्या जाता है, अपना लिख दो। ठीक है, अच्छा क्या था भाई? इट वॉज LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। LCM कितना कैलकुलेट किया हमने? 44676। HCF कितना कैलकुलेट किया था हमने? 18। अच्छा, नंबर्स क्या हैं जिनके हमने LCM और HCF कैलकुलेट किए थे? देवर 612 एंड 1314।
बस अब LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व कर लो, अगर वो इक्वल आ जाए मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। देन आई विल अगेन यूज़ माई फोन, इतनी सारी कैलकुलेशन। ओके, सो वी हैड 44676 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो ये आ रहा है आपका 804168 इज इक्वल्स टू, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो 612 इंटू 1314, और ये भी आ रहा है आपका 80168। और अगर गलती से कभी LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो आप बोलते हो कि जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट है, ठीक है। तो एट लास्ट यू जस्ट नीड टू राइट सिंस LHS is equals to RHS, hence relationship is verified. Okay, note it down. Okay, so I hope आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने नंबर्स चेंज किए हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर रहने वाला है कि आप सबसे पहले नंबर्स को फैक्टराइज करोगे, उसके बाद LCM SCF कैलकुलेट करोगे, और फिर जो रिलेशनशिप आपको पता है उसका यूज़ करके वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। First of all, we will just factorize the given numbers. Okay. Factorize 504 and 735. ठीक है, तो 504 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट में इवन है, आंख बंद करके किससे डिवाइड करना है? 2 से कर दो। 2 2 जा 4, कितना बचा कैरी? 1, 10 हो गया। 2 5 जा 10, कितना बचा? 4, तो 2 2 जा 4। फिर से 2 से कैंसिल कर मारो इसको। 2 1 जा 2, कितना बचा यहाँ पे? 5, 2 2 जा 4, 1 बचेगा कैरी, कितना होगा? 12, तो 2 6 जा 12। फिर से 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा ये अपना? 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। इसके बाद ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये आ जाएगा आपका 21, एंड फिर इससे 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 7 आएगा, एंड इसके बाद 7 से ही कैंसिल आउट कर दो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन सारे नंबर्स को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है, ठीक है। सो 504 इज इक्वल्स टू, हाउ मेनी 2s आर देयर? 3. So you will write 2 cube multiplied by how many 3s are there? 2. So you will write 2 square. 3 square. Then 7. ठीक है, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 504। अब इसके बाद आपको 735 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसके बाद हम 735 को फैक्टराइज करने वाले हैं, तो 735 को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ कर लेना। कैसे करोगे? आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लो, है ना। इनका सम कितना आ रहा है? 15, और 15 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये? 3 2 जा 6, 1 कैरी आया तो 13 हुआ। अब 13 को अगर हम 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 टाइम्स में जाएगा, 1 कैरी आएगा, ठीक है। कितना बचा? 15, तो 3 5 जा आ गया 15। अच्छा, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से कैंसिल आउट होगा ही होगा, 5 से कैंसिल आउट कर दो। 5 4 जा 20, कैरी कितना बचा? 4, कितना हुआ? 45, तो 5 9 जा 45। और 49 क्या होता है भाई? 7 से कैंसिल आउट होता है, तो आप इसको 7 से कैंसिल आउट कर दो। सो आफ्टर ऑल आपको क्या मिलने वाला है? 735 इज इक्वल्स टू, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करने वाले हैं LCM। तो भाई LCM के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर,
ठीक है। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके सबके हाईएस्ट पावर लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। दैट इज एलसीएम इज इक्वल्स टू, भाई कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है, 7 है और 5 है, ठीक है। 2 में हाईएस्ट पावर कौन सा दिख रहा है, सिंगल ही है तो वही हाईएस्ट है, 2 क्यूब इनटू। देन 3 है, 3 में हाईएस्ट क्या है, 3 स्क्वायर, तो आप इसको ले लो 3 स्क्वायर इनटू। इसके बाद अपने पास है 5, तो 5 भी सिंगल है, 5 को एज इट इज ले लो। और 7 का हाईएस्ट पावर है 7 स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो एलसीएम आ जाएगा आपका, दैट इज एलसीएम इज इक्वल्स टू, ये आया 8, ये आया आपका 9, ये है 5 और ये है 49। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम इज इक्वल्स टू, हियर इज माई फोन, देयर इज माई फोन कैलकुलेटर। We need to calculate 8 into 9 into 5 into 49, तो ये आ रहा है आपका 17640, ठीक है। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है HCF, ठीक है। तो HCF क्या होता है, HCF इज इक्वल्स टू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। देखो एलसीएम में आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं, बट एचसीएफ के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, पहले तो ये स्टेटमेंट लिख दो छोटा सा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ओके। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, भाई कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, 2, 3 और 2 कॉमन नहीं है, सॉरी 3 कॉमन है और 7 कॉमन है। अच्छा 3 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 3⁻1 वाला, इनटू 7 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 7⁻1, ठीक है। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई तो एचसीएफ आ जाएगा 21, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड टू द रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, ओके। नोट इट डाउन। के भट्ट ने कहा रघुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन, के भट्ट ने कहा रघुराई से उतराई न लूँगा हे भगवन, ओके। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। तो आगे बढ़ते हैं टू द वेरिफिकेशन, ओके। वेरिफिकेशन, ओके। फॉर द वेरिफिकेशन यू नो LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। LCM कितना आया था, 17 और 640 आई थिंक। HCF कितना आया था, 21। नंबर्स आर 504 एंड 735, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इनको, दोनों साइड अलग अलग, ओके। सो वी हैव 17640 इंटू 21, ये आ रहा है 370440 इज इक्वल्स टू, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, 504 इंटू 735,
तो ये भी आ रहा है 370440, ठीक है। और जब भी LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट है, मतलब वो वेरीफाई हो चुका है। सो जस्ट राइट सिंस LHS is equals to RHS, hence verified. ओके, बस यही सिंपल से क्वेश्चंस हैं रियल नंबर में। एकदम आसान सा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। खैर नोट कर लो, तुम तो कहाँ चक्कर में पड़े हो। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। फटाफट कॉपी निकालो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद अब हम मिलते हैं कल अगली क्लास में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अगर अपने पास 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स का LCM और SCF यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।